Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video, we have completed the topic agents of pollination, and now in this video, we'll be doing outbreeding devices. So, first we'll see what are outbreeding devices. It is basically just opposite of inbreeding devices. आउटब्रीडिंग में क्या होता है? इट इज़ द मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, और इनब्रीडिंग में इसका जस्ट अपोजिट. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower. Hermaphrodite का मतलब है मेल एंड फीमेल पेरेंट ऑन सेम प्लांट. मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं. इसमें ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स करते हैं. अगर उनको बार बार सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. प्लांट्स ने अपने अंदर बहुत से ऐसे चेंजेस करे हैं, बहुत डेवलपमेंट की है, जिसकी वजह से वो डिस्करेज कर सकें सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करें क्रॉस पॉलिनेशन. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. क्या होता है कि जो pollen release का टाइम होता है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो सिंक्रोनी में नहीं होती है, अलग अलग कभी भी हो सकती है. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. इसका मतलब है कि pollen के रिलीज होने से पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, या तो ये ऑप्शन है, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि पॉलन पहले रिलीज हो जाए और स्टिग्मा बहुत बाद में रिसेप्टिव हो. दोनों ही ऑप्शन से हम डिस्करेज कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को. इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि एंथर को एक ऐसी पोजीशन पे प्लेस किया जाता है जिससे उसके जो पॉलन्स हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आए सेम फ्लावर्स के. ये भी एक प्लांट्स की एडेप्टेशन है टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. प्लांट्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ जाना, ये भी एक डिवाइस है जो इनब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकती है. देयर इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो कि पॉलन्स को फर्टिलाइजिंग से प्रिवेंट करता है बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ. पॉलन ट्यूब ग्रोथ और पॉलन जर्मिनेशन को रोक कर. अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. अगर कोई प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं है कि आपकी इनब्रीडिंग हो सकती है. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट है तो उस पर सिर्फ एक ही पेरेंट है. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ प्लांट्स का, तो उनमें मेल पेरेंट अलग होता है और फीमेल पेरेंट अलग होता है, जिसकी वजह से उनमें इनब्रीडिंग नहीं हो सकती. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोइशियस, so it will only prevent autogamy but not geitonogamy. अगर आपके पास एक मेल और एक फीमेल जो पार्ट है प्लांट में वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट न होने की बजाय अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है बट प्लांट सेम ही है, तब भी आप ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हो बट जीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते. ऑटोगैमी का मतलब क्या है? सेम फ्लावर में, और जीटोनोगैमी सेम प्लांट बट फ्लावर्स अलग अलग, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. तो सेम प्लांट ही, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम ही है ना. तो इसलिए ये भी एक मेथड है जिससे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है. इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल and female flowers are present on different plants.
That is, each plant is either male or female. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पपाया का. इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो इस केस में क्या होता है, ये डाइशियस होते हैं. ये जो टर्म्स हैं ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मोनोइशियस और डाइशियस. मोनोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल और डाइशियस मतलब बाइसेक्सुअल. तो ये जो कंडीशन होती है डाइसी वाली, ये प्रिवेंट करती है दोनों को, ऑटोगैमी भी और जिटिनोगैमी भी. ये बात हमें याद रखनी है. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो प्रिवेंट करेगी दोनों को, ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी. तो हम उसका आंसर देंगे डाइशियस कंडीशन या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन. इसमें हमें यही याद रखनी है. एक तो एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, पपाया और कैस्टर का एक एग्जाम्पल है जो कि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, दोनों मेल फीमेल एक ही पे. एग्जाम्पल्स ध्यान रखें. और इसके जो रीजंस हैं जैसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और जितनी भी हमने डिवाइसेस डिस्कस करी हैं उन डिवाइसेस को आप याद रखें. एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे और ऐसा स्पेशल कुछ नहीं आता इस टॉपिक से. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. In the next video, we'll be doing a very important topic, that is pollen pistil interaction. It is very important from your NEET point of view as well as for boards. If you liked the explanation of this topic, then do like, comment, share it with your friends and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.